जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा यही है कि कर्म से बंधन जो हम बनते हैं और हमारा वो पीछा नहीं छोड़ता, वो किस कारण होता है। ये बीमारी हमें जो होती है वो किस कर्म के बंधन से होता है। तो ये आप जानते हैं कि आप लोग ये जो सोचते हो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो एक बहुत अच्छे बंदे हैं, हम तो लोगों का साथ हमेशा अच्छा करते हैं, हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, तो फिर आपके साथ क्यों सज़ा मिलती है, क्यों आपको सज़ा मिलती है, क्यों आपके साथ ऐसा होता है। मतलब वो आपका जो कर्म है वो आपका क्यों नहीं छोड़ता है पीछा, बता सकते हैं इसके बारे में। मैंने आपको ये बोला कि आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपका जो बुरा कर्म है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कुछ तो आपने किया होगा, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो आपके सामने ये आज परिस्थिति आ रही है, ये सर्कमस्टांसेस जो आपके साथ बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं, क्योंकि हमने भी कोई ना कोई कर्म ऐसे किए होते हैं, हमने भी वो काम ऐसे कुछ किया होता है। देखिए आप लोग सोचते हैं अरे पिछले जन्म क्या है, पिछले जन्म क्या है, नहीं, पास्ट रिग्रेशन में जाके देखेंगे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो जब ये चीज़ दिखाते हैं तो वाकई में ही कुछ ना कुछ आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जाके देखिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं यही आपको बताएंगे, जब ये आपको एकदम मन अवस्था को एकदम वो कर देते हैं, चित कर देते हैं, एकदम आपको पता ही नहीं चलता, उनके पास अपना होता है, उसके हिसाब से आपको पिछला जन्म आपको ले जाता है पीछे। फिर आप उसमें देखेंगे आपने क्या क्या किया, आप देखेंगे आपके साथ कितना क्या क्या मतलब आपके साथ दिक्कतें आई हैं, क्या आपने किया क्या नहीं किया। उस दिक्कतों की वजह से जब हम इस जन्म में जो पैदा हुए हैं, और ठीक है इस जन्म में भी आदमी बंदा करता है, बचपन से लेकर आज तक तो इंसान गलत तो कुछ करता है, एकदम तो परफेक्ट कोई आता नहीं। कोई आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी दिख जाएंगे ना, वो भी परफेक्ट नहीं होते, वो भी पहले कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ मिस्टेक्स हुई हैं, वो तो बाद में बने हैं ना, बाद में तो बने ना। तो ऐसे ही मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जब तुम आपका इस जन्म का तो है ही कर्म, जो बीच छोटा है जो बड़ा है, सज़ा तो सज़ा ही है। लोग ये कहते हैं यार मेरी तो मम्मी इतनी अच्छी थी, मेरे तो पापा इतने अच्छे हैं, या मेरी ये मतलब मेरी बहन अच्छी है, मैं इतनी अच्छी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ किया ना और आपको सज़ा क्यों मिल रही। फिर सोच के देखा है नहीं, क्योंकि आपका पिछला जो कार्मिक कारण है ना, जो आपने पिछले जन्म में कुछ किसी के साथ कुछ किया होगा, सेम वही सिचुएशन आज आपके साथ भुगतने को मिल रही है, सेम वही सिचुएशन आपके साथ हो रहा है। जैसे एक बात बताते हैं, लोग जलते चिढ़ते क्या है, ये लोग हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, कहते यार इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, भाई क्या बात है, क्यों कर रहा है, भगवान इसके साथ बुरा करे, तुम्हें ये नहीं पता तुम अपना कार्मिक अकाउंट और प्लस करे जा रहे हो। वो तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने भी उसके साथ किया है, तुमने भी पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया है, और इस जन्म में भी थोड़ा वो जो अकाउंटेंट बन जाता है उसका प्लस माइंड प्लस बढ़ता बढ़ता इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से तुम्हारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। नहीं समझोगे इस बात को, ये लॉजिक है, इस लॉजिक को नहीं समझोगे। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को सजा, भगवान के ऊपर वो छोड़ देते हैं, अरे भगवान है, इन्होंने मतलब भगवान अच्छा है ही नहीं, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है। क्यों भाई, भगवान ने क्यों बुरा किया है, भगवान ने तुम्हें पैदा कर दिया, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। और तुम कहते हो भगवान ने बुरा किया है, भगवान ने बुरा नहीं किया, भगवान ने तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ला के खड़ा किया है जहाँ तुम्हें खुद समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक्चुअली मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं लोगों को यही बातें समझाती हूँ। ठीक है, मैं एस्ट्रो टॉक से जुड़ी हुई हूँ और मैं यही बातें लोगों को समझाती हूँ। बट आप भी ये चीज़ समझिए, जो नंबर 1 एस्ट्रो टॉक चल रहा है मैं उसी में ही काम करती हूँ, लोगों को यही शिक्षा देती हूँ, लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनको जवाब देती हूँ। तो मैं आपको यही जवाब आपको यहाँ दे रही हूँ कि जब भी आप कोई काम गलत करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप गलत करने पे दूसरों को दोष मत दीजिए, दूसरों को ये मत कीजिए कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, कोई पिछले जन्म का कर्म आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया है जो आपके साथ यहाँ भुगतना पड़ रहा है। लोग देखो, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ठीक है, नॉनवेज लोग खाते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, एक बात है, ठीक है, आज के टाइम में लोग करते हैं काम। बट जब आप किसी को काट के मछली को मारते हो दम घोट के, या फिर कुछ तुम किसी को काट के वो करते हो तो उससे कितना बुरा होता है। तुम्हें पता तुम्हारी वो बीमारी क्या लग सकती है। तुम जब कोई इंसान मछली को मारता है, किसी को दम घोट के करता है, तो वही चीज़ तुम्हारे साथ क्या होता है, सांस की बीमारी तुम्हें बन जाएगी।
फेफड़े की बीमारी तुम्हें बन जाएगी। ये कुछ इस जन्म में नहीं किया मान लो, ठीक है तुमने नहीं किया तो पिछले जन्म में क्या होगा। और कुछ ऐसी बीमारियां बन जाएंगी जो तुम्हारा दम घुटने से दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है। इस जन्म में भी किया होगा, वो अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा प्रभु से माफ़ी मांगो, उनकी शरण में रहिए, अपना काम भी करिए, अपना कर्तव्य भी करिए, अपने गृहस्थी में रह के काम सारे कीजिए, बट उनकी शरण में रहिए। दिन में 10 बार माफ़िया मांगिए कि प्रभु कोई गलती हो तो माफ़ करना, प्रभु गलती हो तो माफ़ करना। वो आपकी माफ़ी को स्वीकार करेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं जो सज़ा थोड़ी बहुत है, वैसे तो ऐसा तो होता है आप चाहे कितने भी कुछ कर लो, जो कर्म की सज़ा वो तो मिलती ही मिलती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो सज़ा जो है आपकी माफ़ी प्लस में माइनस थोड़ा हो जाता है। वो चीज़ आप करके देखिए, मेडिटेट कीजिए, 7 चक्रास का मेडिटेट कीजिए। आपको समझ आएगा, आपको चीज़ें दिखेंगी, समझ आएगी अंदर की चीज़ें क्या होता है। हम अंदर से तो बहुत कुछ जो हमारी मैल है ना, इसको बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा वो? मेडिटेट के थ्रू। आप ध्यान लगा के भी कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा। ये नहीं एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लो भैया हमारा तो हो गया काम, फिर तुम ठन ठन गोपाल। नहीं, हिम्मत हार आदमी थक जाता है, नहीं अब नहीं होगा। करते रहिए करते रहिए, प्रयास में इतनी सफलता है, लेकिन एक न एक दिन आप शिखर तक पहुंच जाओगे। तो आप 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार। ये जो इतने इतने बड़े ज्ञानीज हैं, ये इन्होंने कितनी मुश्किलें पार की है, इतने बड़े साइंटिस्ट ने कितनी मुश्किलें पार की है। ऐसे तो कुछ नहीं बने, लो भैया इतना सब काम हो गया तो बन गए, नहीं। हर चीज़ में स्ट्रगलिंग है, हर चीज़ में आपको करना पड़ेगा। तो आप मेडिटेट के थ्रू 7 चक्रास का आप गूगल में चेक करके देखिए। आप उसके मंत्र के द्वारा आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका अंदर का जो पवित्र ये जो दूषित मन है वो पवित्रता में आने लगेगा। धीरे धीरे आपकी आंतड़ियाँ खुलने लगेंगी। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? आपको ये खुद करना पड़ेगा, तब आपका समझ आएगा कि हम लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कुछ गलत करने चलते हैं तो प्लीज़ उसको ये मत कहिए कि उसके साथ मतलब कि गलत आपके साथ जब हो रहा होता है तो आप उससे प्लीज़ ये मत कहिए कि इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। आप भूल रहे हैं कि आपने भी कुछ किया होगा उसके साथ। ये जो आज हमारे साथ इतना बुरा होता है कुछ पीछे हम हैं, सब सजा के पात्र होते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी को भी जब तक शरीर में जब तक तो हमको भुगतना पड़ेगा। आज ये सारे देखो, कोरोना आया था, भूकंप आता है, अभी कल भी आया था, रात को भूकंप आया था। क्यों आता है? ये ही एक हमारा, जिसे आप इसे पता क्या कह सकते हो, आपदा आनी। जैसे आपदा आ जाती है ना, और आप कहते हो यार ये भूकंप आ गया, कई लोग मर जाते हैं, अच्छे भी मर जाते हैं क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं। जब आपके परिवार में मान लो एक बंदा सच में सदस्य अच्छा है, एक बात है, और बहुत कुछ लोग उनके घर के अंदर काम गलत कर रहे हैं, तो आप उसमें पिसते हो कि नहीं पिसते? दुखी आप भी होते हो कि नहीं होते? गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। बट हमारे पिछले जन्म के कार्मिक कारण तो है ही हैं, ये तो आप समझते हो। नहीं समझते तो आप समझ लेना, आपका पिछले जन्म से कोई काम ऐसा हो रहा है जो आज आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है, भुगतना पड़ रहा है। माफ़ी मांग लीजिए कि अब हम नहीं करेंगे ऐसा, कोई हमसे गलती हुई प्रभु तो माफ़ी दे दो, पर ये सज़ा हमें ना भुगतने को मिले। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं रोक कटे, बट नहीं, लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे हमने क्या किया है बताओ? हमने ऐसा किसके साथ क्या बुरा कर दिया जो हमें मिल रहा है? कहते हैं ना लोग, वो इसलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि उनको ये नहीं पता कि तुमने क्या किया है लोगों के साथ, तुमने क्या किया। और तुम तो इस जन्म में भी गलत कर बोल के उनको और भी अपना अकाउंटेंट बना रहे हो। ये बहुत बड़ी लॉजिक बातें हैं, ये समझ नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी ने गीता सार में ये बातें बोली थी ना, और अर्जुन को ये बातें बोली थी, समझना चाहिए हमें वो क्या बोली थी उन्होंने। फिर उन पे दोष क्यों दिया जाता है? उनकी गलती नहीं है, गलती है हमारे यहाँ और हमारे कर्मों की, जो हमने किया है और हम अब भी कर रहे हैं। हम अब भी नहीं सुधर रहे हैं, समझ रहे हो?
अभी तुम किसी के साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें भी अगले जन्म में सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी ऐसे कोई चीट करेगा। तुम किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल व्यवहार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वो करो, तो आपको इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी कि तुम्हें उस सज़ा में ही पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। ये होगा तुम्हारे साथ। तो प्लीज़ आज ही अपने आप को, मन को बदलिए, अपने मन को डाइवर्ट कीजिए, सोचिए कि हम कहाँ गलत हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। हमें हमेशा अच्छे का, सच का साथ देना चाहिए। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी किसी के बचाव के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, बट वो भी एक तरीका होता है। माफ़ी मांग के भगवान से, प्रभु आप समझ सकते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं करके, किसी को बर्बाद करके नहीं, किसी को धोखा दे के नहीं, अदरवाइज़ आपके साथ भी यही हाल होने वाला होगा। इस जन्म में अच्छा करेंगे तो अगले जन्म हमारा और अच्छा मिलेगा। बट इस कोई कहेगा क्या देखा पिछले जन्म, क्या देखा अगला जन्म। अरे बहुत कुछ देखा, क्यों नहीं देखा। आप पढ़िए ना ग्रंथ को, बड़े बड़े शास्त्रों को, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। लोग गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं, उसमें एक एक बात सत्य है, एक एक बात। जब कोई इंसान मरता है ना, तो आप इस चीज़ को देखते हो कि उसमें बहुत चीज़ें लिखी होती है, उसमें बहुत चीज़ लिखी होती है कि तुम्हारे को मरने के बाद ये प्रताड़ना मिलती है, ये मिलती है। वो झूठ नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ वे राइट ऑफ नाउ, नो, ये सच है और ये मिलती है सज़ा। किसी ने तो कुछ देखा है, किसी ने तो, ये जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है ना, ये सब कुछ देख के आते हैं, इनको ऐसे नहीं मिल रहा होता प्रभु का वास्ते से। उनके जो ये इतने बड़े बड़े जिनको संत होते हैं, वो संत भी जब होते, जब उनके साथ कुछ उनने देखा है। आपने गांधी जी नहीं देखा ना, हमने भी नहीं देखा, पर देखने वाले ने तो देखा है ना, जो जिंदा थे। ऐसे ही इनको भी पाने के लिए हमें ना अपना मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन में जो मैल है वो पवित्रता पे लाना पड़ेगा, तब आपको एक चीज़ दिखाई देगी सामने। अंदर से जब देखोगे ना, तो आपको एक परमात्मा का वास भी दिखाई देगा। बट जब आप अपने मन को बिल्कुल एक्यूरेट मेडिटेट के द्वारा कर पाओगे, ध्यान लगा के कर पाओगे, ये मेडिटेट से कर पाओगे और मंत्रों से कर पाओगे। आप 7 चक्रास के मंत्र जो होते हैं, चैंट, उनसे आप कर पाओगे, तब आपको पता लगेगा चीज़ें का क्या चीज़ होती है। आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। जैसे कृष्ण जी ने, ये ठाकुर जी दिखाते हैं, ये कृष्ण जी दिखाते हैं रास्ते। हम अर्जुन है तो वो कृष्ण है, वो हमें रास्ते पे आगे लेके चलते हैं कि चलिए देखो, आंखें खोलो क्या चीज़ है। इसलिए तो हमेशा अच्छे काम कीजिए। ये क्यों हुआ वो अधम, मतलब वो क्यों पहले चला गया वक्त से पहले, ऐसे क्या हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसमें आपका दोष है, उसमें कर्म के कारण भागी आप है, क्योंकि आपने भी ऐसे पहले किया था और आप फिर कर रहे हो, प्लस पॉइंट और बढ़ा रहे हो। तो प्रभु से माफ़ी मांगिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इन चक्रों को छोड़िए और कर्म को अच्छा बनाइए, आगे बढ़िए। मत सोचिए यार ये मैं गलत कर रही हूँ क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों। नहीं, ये आप लोग के कारण होता है, ये हमारे कर्मों के कारण होता है। प्रभु तो हमें इशारा भी देते हैं, वो हमें इशारा भी देते हैं। हम इशारा नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे अवगुण पैदा हो चुके, इतने सारे अंदर मैल्स पैदा हो चुके कि हमें पता ही नहीं चलता। जब आप ध्यान लगा के बैठोगे ना मेडिटेट पे, तब आपको इस चीज़ का समझ आएगी और आप समझोगे वाकई में हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, चलिए मैं इतना ही समझाऊंगी, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं आपको बताना है कि प्लीज़ अपने कर्म को सीधा कीजिए। प्लीज़ किसी और को गाली मत दीजिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये भुगतेगा। कोई नहीं भुगतेंगे आप, क्योंकि आपने पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही वो है, और मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि बस अपने प्रभु की तरफ बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या गलत क्या सही है, ये अपने मेडिटेट आपको समझाएगी, अंदर से वो ज्ञान देगा आपको, आपका ध्यान बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और आप आगे मैं अपने लिए और भी टॉपिक लेकर आऊँगी। आप मुझे बताइए प्लीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या सही लगता है, वो क्या गलत है। जहाँ गलत लगता है मेरे को बताइए, ठीक है। और क्वेश्चनिंग पूछिए जो आपको पूछना है, ओके। और प्लीज़ मेरा लाइक कीजिए, शेयर
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक है। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी चीज़ आपको गलत लगती है वो मुझे बताइए, मे बी आई कुड हेल्प यू। ओके अंजलि प्लीज़। ओके, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।